नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट में बता दीजिएगा मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आपको। और आज हमारा सेशन था, जो शाम का सेशन था, ये था आयुर्वेद की चर्चा पर, कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में कितना महत्व है और कैसे हम आयुर्वेद की नॉलेज से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्थ को भी हम मेंटेन रख सकते हैं अगर हमें आयुर्वेदा की नॉलेज है तो। तो इस नॉलेज से हम अपना और अपनी फैमिली का, अपने आस पड़ोस में किसी का स्वास्थ्य खराब हो तो हम उनकी सहायता जरूर कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी सहायता? देखिए, नेचुरोपैथी का जो सिद्धांत है वो 5 एलिमेंट्स पर है। 5 एलिमेंट्स आप सब जानते हैं, जिनसे हमारा शरीर और ये सृष्टि में आप कहीं भी यूनिवर्स में देखते हैं तो वो है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि। लेकिन आयुर्वेद का क्या सिद्धांत है? वो सिद्धांत है त्रिदोष। और उसका त्रिदोष में क्या क्या है? वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद कहता है ये 5 एलिमेंट बेस में है, 5 एलिमेंट से ही वात, पित्त, कफ बनते हैं। आप समझ पा रहे हैं? 5 एलिमेंट से वात, पित्त, कफ कैसे बनते हैं? जैसे स्काई एंड एयर से वात बनता है। अब ये थोड़ा सा गहरी बातें हैं, अगर आप सुन लेंगे, समझ लेंगे तो आपको आपकी प्रॉब्लम का रीजन समझ में आ जाएगा। स्काई एंड एयर से वात बनता है, फायर एंड वाटर से पित्त बनता है यानी एसिड बनता है, और अर्थ एंड वाटर से कफ बनता है। तो अब अगर आपको 5 एलिमेंट की क्वालिटीज पता है तो आपको पता, ऑटोमेटिकली पता होगा कि वात में क्या प्रॉब्लम आएगा, पित्त में क्या आएगा और कफ में क्या आएगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, सरला मौर्य जी, नमो आनंदम। तो सर्वाइकल से वो परेशान है, ठीक है? तो अब सर्वाइकल क्या है, अभी मैं इसको आप समझिए। किसी रोग को आयुर्वेद में पहचान करने के 3 तरीके होते हैं: दर्शनम, स्पर्शनम एंड प्रश्नम। क्या क्या बोला? दर्शनम, स्पर्शनम और प्रश्नम। यानी रोगी को देखने से, या जहां पर दर्द है वहां पर स्पर्श करने से, या प्रश्न करने से। जैसे आप अपने क्वेश्चंस यहां पर कमेंट में पूछते हैं तो उससे पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे अब हम सर्वाइकल की चर्चा करते हैं, सर्वाइकल का एक प्रश्न आ गया। तो सर्वाइकल में क्या होता है? एक तो अकड़न महसूस होती है, जकड़न महसूस होती है, दूसरा दर्द महसूस होता है, कभी कभी बाजू सुन्न हो जाती है, कभी पिन जैसी पिंचिंग होती है बाजू में, या कई बार ये वाली नस दबने लग जाती है जो ये बोन से साथ में सटी हुई जाती है ना, और ये छोटी उंगली तक जाती है, या इस उंगली में ऐसा फील होता है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया है। अब ये सारे जितने भी सिम्टम हैं, पेन आना, अकड़न, जकड़न, सुइयों जैसी चुभन होना, ये सब वात के लक्षण हैं। तो यानी सर्वाइकल आयुर्वेद के अनुसार कौन सा रोग है? वात का रोग है। अब वात का समाधान कैसे करना है? एक तो हल्का गर्म सेक करना, उससे क्या होता है? वात शांत हो जाता है। हल्का गर्म सेक करने से, डायरेक्ट कोई भी ठंडी हवा नहीं लगने देना, एसी की या कूलर की, उससे और ज्यादा वात बढ़ जाएगा। इस तरह से आयुर्वेद बनता है, ये बेसिक आयुर्वेद है। इस तरह से हम रोग को समझकर उसका निदान कर सकते हैं। तो हल्का सेक करना, हवा से बचना, और जो भी चीजें वायु को, वात को बढ़ाती हैं उनसे बचना। वो भोजन है, उसमें भोजन में क्या क्या आएगा? जैसे
बाय वाली चीजें हैं, जैसे राइस है या कर्ड है, दही है ना, और पोटैटो है, तो ये चीजें अवॉइड कर देना और हल्का सेक करना। हाँ, एक्सरसाइज से क्या होगा, एक्सरसाइज से क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना, जहां वीकनेस होती है वहां भी वात बढ़ता है, जहां कमजोरी होती है वहां वात के लक्षण बढ़ते हैं। तो वीकनेस से भी सर्वाइकल हो सकता है, मुख्य रीजन वात रहेगा, क्योंकि कमजोरी से क्या प्रॉब्लम आ रही है, वात बढ़ रहा है, एयर बढ़ रही है वहां पर। तो हल्की कोकोनट ऑयल की मालिश करना, हल्का, है ना, तो उससे क्या है, वहां उस एरिया को स्ट्रेंथ मिलेगी। ऑयल से वात भी नियंत्रित होता है, तो सारे उपाय वात को नियंत्रित करने के हैं। दूसरा, कोई कोई एक्सरसाइज करना, वहां की मांसपेशियों को ताकत, ओवर एक्सेशन नहीं, ओवर एक्सेशन से सर्वाइकल बढ़ जाएगा। या आप बॉडी में किसी भी एरिया की वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मान लो लेग्स की एक्सरसाइज कर ली या पेट को कम करने वाली कर ली, तो सर्वाइकल बढ़ जाएगा। सिर्फ सर्वाइकल की ही एक्सरसाइज करेंगे, वो भी 2 या 3, ताकि सिर्फ उस एरिया में एक बार स्ट्रेंथ आ जाए। अगर किसी और एरिया में आप स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो पूरे शरीर में वात बढ़ जाएगा, बाकी एरिया में जो कमजोर रह गया। इस तरह से ये मैं आपको मैंने सर्वाइकल का एग्जाम्पल लेकर आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे उसका समाधान होता है, कैसे निदान होता है, उसके इंटरनल मैकेनिज्म क्या है। जब कोई आयुर्वेद की जानकारी से कोई भी ट्रीटमेंट करता है, मैंने वो समझाया है आपको, आप समझ पा रहे हो। टीटीसी में तो हम ये पूरा कोर्स करवाते हैं आयुर्वेदा का, पित्त क्या है, कफ क्या है, कैसे क्या क्या घटता है, बढ़ता है, इन तीनों का आपस में संबंध क्या है ना, और आपकी प्रकृति क्या है, वो हम टीटीसी वालों को सिखा देते हैं। कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आया, वो एक्सरसाइज करने आया या किसी भी परेशानी को लेकर आया, इवन स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी तक भी, उसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, वात पित्त को समझकर। आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ एंड मोस्ट प्रीशियस गाइडेंस। कोई गुरु, कोई डॉक्टर या कोई भी आप बुक्स ले आते हैं रेमेडीज वाली, कोई भी चीजें हमें हेल्दी नहीं रख सकती। आपकी अपनी नॉलेज वो आपको हेल्दी रख सकती है। आप समझ पा रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने कोशिश की सर्वाइकल को सुलझाने की और समझाने की, तो अगर इस जैसे सर्वाइकल की बात की, इन बातों को अगर कोई भी फॉलो करेगा तो उसका सर्वाइकल गारंटी से विद इन अ वीक 100% वो क्योर हो जाएगा। 101% ये निश्चित है। क्योंकि ये आयुर्वेद जो है वो ये नहीं है कि इलॉजिकल नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल ट्रीटमेंट है। और आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है दवाइयां, पाउडर, टेबलेट्स, ये नहीं है। आयुर्वेद का मतलब ये था जो अभी हमने चर्चा की है। सुबह कितने बजे उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, सुबह उठकर क्या खाना है, क्या पीना है, या क्या आपका सेल्फ बिहेवियर होना चाहिए, वो सारी नॉलेज, आपको चलना कैसे है, सोना कैसे है, सोचना कैसे है, ये आयुर्वेदा का बेसिक नॉलेज है। ठीक है ना। प्रॉपर डाइट प्लान वो तो कस्टमाइज्ड बनेगा। प्राति दन्या पाटिल जी, कॉमन मैं आपको बता सकता हूं कि सुबह नाश्ता अपने देखो, एक्चुअली प्रॉपर डाइट चार्ट क्यों नहीं बताया जा सकता ऐसे अभी मैं लाइव में आपको बताऊं, क्योंकि सबका हाइट अलग है, वेट अलग है, एज अलग है ना, प्रकृति अलग है, सबका अपना अपना बॉडी नेचर है। आप कहां रहते हैं इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कोई जम्मू कश्मीर में रहता है, उनका डाइट अलग बनेगा। कोई साउथ बेंगलोर में रहता है, हैदराबाद में, उनका डाइट अलग बनेगा। तो इस तरह से, इसलिए कॉमन हम एक डाइट चार्ट नहीं कोई भी अप्लाई कर सकते। मैं आपको अभी यहां से बोल दूं सुबह ये खाना चाहिए,
सुबह बाजरे की खिचड़ी खानी चाहिए, दोपहर को घिया की सब्जी खानी चाहिए। सबका शरीर अलग अलग है और शरीर में तकलीफें अलग अलग हैं, आयु अलग है, वजन अलग है, हाइट अलग है, प्रकृति अलग है और ब्लड ग्रुप भी अलग है। ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग भी डाइट के बहुत सी चीजें होती हैं। समझ पा रहे हैं? हम समझते हैं बस ऐसे ही कोई जादू हो जाए, जादू मिल जाए बस, और उसको फॉलो करके, और हम, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी एक फिक्स रूल को आप फॉलो करके किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। कैसे अचीव कर सकते हैं? आपको प्रॉपर से नॉलेज होगी तो फिक्स रूल नहीं होता, डे बाय डे रूल चेंज होते हैं। आज मान लीजिए आपने सुबह दलिया खाया, हो सकता है कल सुबह कैसी कंडीशन हो, आपको दलिया ना खाना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप डाइट खुद डिजाइन कर लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो इस नॉलेज के लिए हम प्रॉपर पूरा 1 वीक का एक कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। वो आप ऑनलाइन होता है वो, और लाइव सेशन होते हैं, मैं खुद करवाता हूं 1 वीक में। इसमें काफी लोग होंगे जिन्होंने किया होगा। आयुर्वेदा का, फूड साइंस का भी हम कोर्स करवाते हैं, वो 15 दिन का होता है। उसमें आप डाइट का डिजाइन सीख जाते हैं, डाइट चार्ट कैसे बनाना है। प्रोफेशनल्स भी करते हैं, जो भी हेल्थ फील्ड से जुड़े हुए हैं, काफी लोग करते हैं। तो अभी हम 20 से स्टार्ट करेंगे आयुर्वेदा का सेशन, 1 वीक वाला, बेसिक वाला, क्योंकि जो हमारा टीटीसी कोर्स चल रहा है उनका भी साथ में हो जाएगा, और ऑनलाइन जो यहां पर है ऑफलाइन है, और बाकी जो ऑनलाइन करना चाहेंगे वो टीटीसी भी कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग कोर्स है हमारा, या सिर्फ आयुर्वेदा कर सकते हैं, या सिर्फ नेचुरोपैथी का कर सकते हैं, या सिर्फ फूड साइंस का कर सकते हैं। नॉलेज आपको गेन करनी पड़ेगी, वरना आप ऐसे ही डॉक्टरों के भरोसे, किसी गुरु के भरोसे, किसी दवाई के भरोसे ऐसे ही हम चलते रहेंगे। देयर इज नो एनी सॉल्यूशन। ये फिर एंडलेस है और हम हेल्थ नहीं अचीव कर पाते। तो नॉलेज को गेन हमें करना ही पड़ेगा। आज कर लीजिए, साल बाद कर लीजिए, 10 साल बाद कर लीजिए। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। ठीक है। एस्ट्रो अंजू जी, एलर्जिक जुखाम कफ बढ़ने से होता है तो इसको कैसे ठीक करें? नहीं, एलर्जिक जुखाम, अब ध्यान से सुनो, एलर्जी कोई भी, आयुर्वेद के अनुसार कोई भी रोग है उसमें कारण तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। वात भी हो सकता है, वात पित्त भी हो सकता है, या वात पित्त कफ भी हो सकता है। तो वो लक्षण से समझ में आता है। जैसे अभी जुकाम की बात की, अभी मैं देखो आपको समझा रहा हूं, लक्षण से कैसे, सिम्टम से समझ में आता है। अगर नोज ब्लॉक हो जाती है एलर्जी से या किसी भी प्रॉब्लम से, नोज ब्लॉक हो जाती है तो ये कफ का लक्षण है। आप समझ रहे हैं? अगर स्नीजिंग होती है, छींके ही छींके आती हैं बार बार, और बहुत ज्यादा रनिंग नोज है, तो ये वात का लक्षण है। अगर नोज में जलन होती है, पेन हो रहा है, और नाक बह रही है और जलन भी है साथ में, ये पित्त का लक्षण है। और येलो, वॉटरी येलो निकल रहा है, येलो कलर, अगर व्हाइट कलर है और ब्लॉक हो जाती है नोक, ये कफ है। और अगर पानी की तरह नाक बह रहा है, स्नीजिंग है, बहुत ज्यादा छींके ही छींके हैं, रुक नहीं पा रही है, आंखों में पानी बह रहा है, ये वात का लक्षण है। आप समझ पा रहे हो? अब ऐसे भी किसी चीज पर स्टैंप नहीं लगानी कि जुकाम तो कफ की वजह से होता है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कोई भी रोग में तीनों भी कारण हो सकते हैं, कोई 2 भी हो सकते हैं, और कोई 1 भी हो सकता है। क्लियर हो रहा है आपको? हाँ, अब देखो अंजू जी ने लिखा कि वात और कफ दोनों हैं। अब ये क्या है, एक दूसरे के विरोधी भी हैं। अब इसमें सॉल्यूशन जो है वो सेंसिटिव बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि वात को शांत करेंगे कफ बढ़ जाएगा, कफ को शांत करेंगे वात बढ़ सकता है। तो हमें सॉल्यूशन वैसा ढूंढना है जो वात को भी शांत करे
और कफ को भी शांत करे। तो ऐसी कोई रेमेडी, ऐसी मेडिसिन आयुर्वेदा में या ऐसा फूड अभी मैं आपको बताता हूं। देखो, आपको क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर सिर्फ 10 ग्राम और 100 ग्राम बादाम और 5 ग्राम लौंग, ठीक है, और इसमें आपने डालना 10 ग्राम छोटी इलायची। इन सब का पाउडर करके 100 ग्राम इसमें आपने मिश्री पाउडर मिक्स कर लेना है। ये वात को भी शांत करेगा और कफ को भी शांत करेगा और नुकसान कोई नहीं है, बड़ी बात। तो इस तरह से रेमेडी। अब इसमें क्या होता, अगर सिर्फ वात होता तो हम इसमें से काली मिर्च निकाल सकते थे, इलायची, लौंग और बादाम का पाउडर और मिश्री का पाउडर सिर्फ वात होता। अगर सिर्फ कफ होता तो हम इसमें से क्या करते, बादाम को निकाल देते, लौंग, इलायची और काली मिर्च, या उसमें हम सौंठ का पाउडर मिक्स कर देते। तो इस तरह से रेमेडीज भी चेंज हो जाती है लक्षण के आधार पर, सिम्टम के बेस पर। क्लियर हो रहा है आपको? इस तरह से आपको नॉलेज हो जाएगी जब बेसिक कि ये कौन सा सिम्टम है, आप सिम्टम से पहचान भी सकते हैं फिर धीरे 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 धीरे। नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ये मैं बार बार कहता हूं। और आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, कितनी बड़ी बात है ना? तो एक जैसे अभी एक क्वेश्चन आया आई साइट के लिए। अब आई साइट में ज्यादातर अभी आपको हाफ नॉलेज के सहारे कुछ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना, लेकिन आई साइट में अब देखो, एक तो होता है रीजन लैक ऑफ न्यूट्रिशन, और लैक ऑफ न्यूट्रिशन वात का लक्षण है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन पित्त का भी लक्षण है। आंखों में पित्त की प्रधानता होती है, जैसे स्किन में वात की प्रधानता होती है, ईयर में हमारे वात की और स्काई की प्रधानता होती है। 5 एलिमेंट जो हैं वो अलग अलग अंगों पर भी प्रधानता करते हैं। जैसे आंख क्या है, अग्नि तत्व का प्रधानता करता है। कान जो है वो स्काई एलिमेंट की प्रधानता का सिंबॉलिक है, और स्किन जो मैंने बताया वो वायु का। समझ रहे हैं? तो इस तरह से 5 एलिमेंट का डिवाइडेशन भी है, उनको समझना भी है। और जो जल तत्व है वो जिह्वा का, जिह्वा की प्रधानता का वो सिंबॉलिक है, क्योंकि जल से रस बनता है, टेस्ट बनता है। और टेस्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं? जिह्वा से पहचान सकते हैं। अग्नि से रंग बनता है पूरी यूनिवर्स में, अग्नि को, रंग को कैसे पहचान सकते हैं? आंखों से पहचान सकते हैं। इसलिए अग्नि आंखों से रिलेट करती है। तो आंखों के लिए पूछा था, तो चलो अभी आप बहुत ज्यादा डिटेल में तो पजल हो जाओगे, क्योंकि इसको ए से बी सी डी इस तरह से समझना पड़ता है। क्योंकि अब मैं जो जहां से बोल रहा हूं वो चीजों को तो आप अभी डायरेक्ट आप पकड़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है? तो आंखों के लिए सीधा सा आप कीजिए, बादाम 100 ग्राम और 50 ग्राम कच्ची सौंफ, इनको मिक्स करके पाउडर बना लीजिए और इनको रूटीन में खाइए। ये न्यूट्रिशन भी है और पित्त को शांत भी करेगा। उतना ही मिश्री मिलानी है आपने, 150 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम बादाम और 50 ग्राम कच्ची सौंफ, फीके वाली, मोटी वाली। ये आइज के लिए सबको दे सकते हैं आप, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। लेकिन हाँ, मैं बार बार वही बात रिपीट करूंगा, अगर आपको नॉलेज है। अभी देखो, आपने क्या किया, डॉक्टर से दवाई ले ली या कोई भी होम रेमेडी, या मैंने आपको एक कोई होम रेमेडी बता दी। अगर आपको नॉलेज है, आप उस होम रेमेडी को अंदाजा से कितने दिन फॉलो करना है खुद डिसाइड कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है, वो भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या उसकी क्वांटिटी कम ज्यादा कर पाएंगे। अगर आपको नॉलेज है, आप खुद से जज करने लग जाएंगे। अदरवाइज आपको मेरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और अगर कल को मैं गायब हो गया तो अब एक मुझे एग्जांपल याद आ गया, ध्यान से सुनना। ज्वाइंट पेन के लिए हार श्रृंगार का काढ़ा बनाकर पी लीजिए। अभी ध्यान से सुनना एग्जांपल। एक व्यक्ति मेरे पास आया था आज से 9 साल पहले। उसको वॉमिट होता था सुबह सुबह, और वॉमिट में ब्लड आता था।
और वो उस वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होकर भी आया था, उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। बहुत गहराई से समझना है, सुनना है। अब क्या हुआ, किसी ने रेफरेंस दिया तो वो मेरे पास भी आया। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में क्या होता है, आपका लाइफस्टाइल पूछते हैं, आपकी डाइट पूछते हैं, पूरा जब तक वो डायग्नोज नहीं होता तब तक रिसर्च चलती रहती है। तो दर्शनम, अब दर्शनम से दर्शनम 3 तरीके हैं ना, दर्शनम, स्पर्शनम और प्रश्नम। तो मैंने देखा उस व्यक्ति का वात और पित्त बढ़ा हुआ था, देखने से पता लग जाता है। फिर प्रश्न किए उससे भी पता लग गया। अब उसने क्या बताया कि मैंने पूछा कि सुबह आप कितने बजे उठते हैं और उठकर क्या खाते हैं पीते हैं, क्या रूटीन है आपका। तो उन्होंने बताया कि सर मैं सुबह उठता हूं और 3 जो कलियां हैं लहसुन की कच्ची, वो मैं छिलका उतार के और छोटे छोटे पीसेस करके खा लेता हूं और 1 से 1.5 गिलास पानी पी लेता हूं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बट आप ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा जी मेरी नानी जी ने बताया था ये बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, है ना, डाइजेशन के लिए, गैस नहीं बनती। मैंने कहा ठीक है, बट आपको प्रॉब्लम थी ये कोई। कहते नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी, नानी जी खाते थे रेगुलर और वो पूरा जीवन भर स्वस्थ रहे, इसलिए उन्होंने मुझे भी बता दिया और मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आपने जब आप एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में आपने डॉक्टर को बताया। कहते नहीं जी, वहां तो मैं ठीक हो गया था जितने दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहा, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर से खाना पीना बंद कर दिया, वो वहीं का फूड देते थे तो उनका लहसुन बंद हो गया। तो मैंने कहा ये आप क्यों खा रहे हैं, इसकी वजह से आपको ये चीज हो रही है, वॉमिट में ब्लड आता है। मैंने कहा नानी जी ने ये नहीं बताया कितने दिन खानी है। कहते नहीं जी, नानी जी तो गुजर गए, अब वो उसके लहसुन कौन बंद करवाएगा। अगर उसको खुद नॉलेज होती कि लहसुन की क्या प्रकृति है, मेरे शरीर की क्या प्रकृति है, मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और खाना भी है तो कितने दिन फॉलो करना है, कुछ भी नहीं पता। हम ब्लाइंड होकर कोई भी होम रेमेडी अखबार में पढ़ ली, कहीं से सर्च कर ली ऑनलाइन, हाँ ये अच्छा होता है, ये खाने से ये हो जाता है, ये। अरे भाई, आपको अपने शरीर के बारे में नहीं पता, आपको उसकी मात्रा नहीं पता, आपको यहां तक भी नहीं पता होता है कि जो आप खा रहे हैं होम रेमेडी उसका पावर कितना है। आपको पता है पोटेंसी का मतलब समझते हैं, उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो कितना स्ट्रेंथ वाली है। आयुर्वेद में इसको बोलते हैं वीर्य। हर खाद्य वस्तु का एक वीर्य होता है, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, वो उसको भी देखकर खाना होता है। मान लीजिए आपने सुन लिया कि 3 लहसुन खाने हैं, अरे भैया वो 3 लहसुन कितने बड़े लहसुन की बात कर रहा है, लहसुन भी कितने प्रकार के आते हैं मार्केट में, आपको पता है। अब जैसे सुबह सुबह आप सुन लेते हैं 4 गिलास पानी पीना चाहिए, कभी किसी ने पूछा कि गिलास कितने ml का होना चाहिए, बस सुन लिया 4 गिलास, और घर में गिलास है 400 ml वाला, तो 1600 ml पानी बन गया 4 गिलास का, और आप अपने आप में खुश हो जाते हैं कि मैं आयुर्वेदा को फॉलो करने वाला हूं, अब मुझे 4 गिलास सुबह उठते ही उकड़ू बैठकर पानी पीना है। आपको पता ही नहीं है उसमें कम ज्यादा करना है, कितने ml का पानी गिलास होना चाहिए, कितने गिलास एक्चुअल में मुझे पीने चाहिए। 4 गिलास आप सबको पिला सकते हैं, रोगी को कभी भी एक साथ इतना पानी नहीं पिला सकते। आप समझ पा रहे हैं, ये जो हाफ नॉलेज इज पॉइजन, इसको हमें समझना पड़ेगा। 1600 ml एक साथ पानी पीने से पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम यूरिन के थ्रू एग्जिट हो जाएंगे बॉडी से, इंटेस्टाइन वॉश आउट हो जाती है, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो आपको भूख कम हो सकती है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो सकती है, और आप किडनी से अननेसेसरी कितना काम करवा रहे हैं। इतना ज्यादा लैक ऑफ नॉलेज है, हम उसकी वजह से क्या करते हैं, आयुर्वेद भी बदनाम हो जाता है, क्योंकि हम तो ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं आस पड़ोस में कि ये इंसान देखो जी, ये आयुर्वेदा को भी फॉलो करता है और ये सुबह सुबह योगा भी करता है, ये पार्क में जाता है, वहां नीम की पत्तियां चबाता है, गिलोय की बेल सबको बांटता है,
उसको पता ही नहीं नीम में क्या क्वालिटी है, वो पित्तवर्धक है नहीं है, या वो क्या शरीर में जाके करेगा। औरों को भी खिला रहा है और खुश हो रहा है कि मुझे पुण्य लगेगा। वो खुश हो रहा है कि मुझे पुण्य लगेगा, मैं देखो किसी ना किसी की हेल्प कर रहा हूं। हाँ, ये तो वो वाली बात हो गई। टीचर ने बोला कल को जरूर कोई ना कोई एक अच्छा काम करके आना है, तो बच्चों को खड़े करके सुबह क्लास में बोला, हाँ मोहन तुमने क्या किया? कहता मैंने जी एक बुजुर्ग को सड़क पार करवाई। दूसरा, सोहन तुमने क्या किया? कहता मैंने भी एक बुजुर्ग को सड़क पार करवाई। कहता पर मान नहीं रही थी, मैं करवा के ही माना फिर। ये वो वाली बात है, आप खुद तो नीम खा ही रहे हो, औरों को भी खिला रहे हो जबरदस्ती कि आपको पुण्य लगेगा। वो बुजुर्ग ने जाना कहा था, उसको छोड़ कहां आए बच्चे पुण्य के चक्कर में। तो ऐसा मत कीजिए। विदाउट नॉलेज कोई भी चीज को आप फॉलो करते हैं, या तो किसी के अंडर गाइडेंस रहकर फॉलो कीजिए, या खुद नॉलेज को गेन कर लीजिए। तो 20 अगस्त से हम ये आयुर्वेदा का सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको नॉलेज होती है गारंटी से। विद इन अ वीक, एक हफ्ते का 1 घंटा डेली इवनिंग का सेशन रहता है। वो डिटेल आप व्हाट्सएप से मंगवा सकते हैं सारी। अभी इस वीडियो के साथ हम व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे वीडियो के साथ, ठीक है। तो एसिडिटी के लिए, जैसे अब एसिडिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, डोली शर्मा जी ने पूछा। एसिडिटी के लिए अब कुछ होम रेमेडीज है, वो कॉमन सभी कर सकते हैं। जैसे एक लौंग खाने के बाद च्यू कर लीजिए, 2 टाइम कर लीजिए। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है वो 3 टाइम कर लीजिए, एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। दूसरा आयुर्वेद में है, अगर आपको कारण पता है, अगर आप कारण को रिमूव नहीं करेंगे तो किसी दवाई का फायदा नहीं है, किसी होम रेमेडी का फायदा नहीं है। कारण मतलब अब एसिडिटी है, अगर आप चाय पीते हैं तो एसिडिटी खत्म नहीं हो सकती। आप कितने ही सुबह खाली पेट वाले कैप्सूल खा लो, पूरी केमिस्ट की शॉप खा जाओ, अगर आप चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, मार्केट में जाकर गोलगप्पे खा रहे हैं। अभी मुझे याद है एक पेशेंट था, हाइपर एसिडिटी का पेशेंट, तो मैंने उनका डाइट चार्ट डिजाइन किया, तो वो सारी चीजें बंद कर दी और वो ठीक हो गए। और वो बड़े हैरान हुए कि मैंने इतनी ज्यादा दवाइयां खाई हैं पिछले 10 साल में और मेरा एसिडिटी ठीक नहीं होता था, बट अभी मैं परहेज करके ठीक हो गई हूं। ठीक है, वो पेशेंट ठीक हो गया, बड़ा खुश, उसका रिव्यू भी आया, वो खुद भी आए कि कमाल हो गया जी, हम ठीक हो गए। बाई चांस 10-12 दिन के बाद, ठीक होने के बाद, बाई चांस मैंने देखा वो एक गोलगप्पे की रेडी पर खड़े हैं। तो मैंने कॉल किया, काफी पुरानी बात है, तो मैंने कॉल किया, मैंने कहा आपकी एसिडिटी आजकल ठीक है? कहते हाँ जी कभी कभी हो जाती है। मैंने कहा आप कभी कभी गोलगप्पे खा लेते होंगे? कहते हाँ वो कभी कभी होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हैं? कहते जी मुझे ना, मैं ठीक हो गई थी, मुझे ना थॉट आता है कि ये गोलगप्पे वालों का क्या होगा अगर मैंने छोड़ दिए। मतलब खाने के बहाने चाहिए, ये होता है हमारे साथ। कैसे पेशेंट ठीक होगा? जब आपको कारण पता है, उसको अगर आप रिमूव नहीं करते, आयुर्वेदा कहता है आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, मार्केट का फूड खाते हैं, गोलगप्पे, तो आपको एसिडिटी, आप समझो फिर इसको साथ लेकर चलना है, कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हाँ, कुंजल क्रिया कर सकते हैं वंदना पाटिल जी, लेकिन कुंजल में क्या है, देखो अब ध्यान से सुनना। कुंजल क्रिया में आंख, नाक, कान की कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस समय पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए जब आप कुंजल करने जा रहे हैं। और अगर बीपी रहता है तो नमक नहीं डालना पानी में, साधारण फीका पानी लेना है। और बहुत ज्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, हल्का ल्यूक वार्म पानी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, उससे वात बढ़ जाता है। तेज गर्म से पित्त बढ़ जाएगा। तो इसलिए काफी चीजें होती हैं ध्यान में रखने वाली, है ना। और प्रकृति भी देखी जाती है। अगर बहुत ज्यादा वात का रोगी है तो उसको कुंजल नहीं करना चाहिए, साधारण नॉर्मल व्यक्ति हर कोई कर सकता है। तो ये जैसे मैंने सावधानियां बताई, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। 20 तारीख से
इस नॉलेज के हम सेशंस लगाएंगे डेली 1 घंटा 1 हफ्ता। उसमें जो भी इनरोल करना चाहते हैं, वात पित्त कफ को समझना चाहते हैं और आयुर्वेदा की बेसिक बातों को समझना चाहते हैं जो लाइफ टाइम आपको हेल्प करती हैं। अभी देखो लाइव सेशन में कोई ना कोई तो होगा जिन्होंने पहले किया है, वो अपना कमेंट में बताओ उनका एक्सपीरियंस क्या है। आयुर्वेदा का सेशन उन्होंने किया होगा जरूर। तो इससे मुझे पर्सनली लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। मैं और बहुत से लोगों की हेल्प कर पाया और आज भी करता हूं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं उस नॉलेज को लेकर, और आप भी ऐसा कर पाएंगे, किसी ना किसी की हेल्प कर पाएंगे। अभी हेल्प के चक्कर में आप उल्टा नुकसान कर देते हैं उसका, आपको पता भी नहीं। इसमें भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। हमारे बहुत से मिलने वाले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो उन्होंने कहा जी हम एकादशी के दिन या कोई त्योहार था कि हम वो लगाएंगे छबील। छबील समझते हैं आप? मीठा पानी बनाकर वो दूध और गुलाब का शरबत उसमें वो मिक्स करके सड़क पर लगाकर स्टॉल वो बांटते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, पुण्य का चक्कर है कि चलो प्यासे हैं, गर्मी बहुत होती है, जून का महीना होता है, निर्जला एकादशी होती है जो। लेकिन अब हुआ क्या, काफी भीड़ हो गई। अब उनको था कि कोई भी लोग वापिस ना चले जाए, तो उन्होंने क्या किया, टैंकी का पानी यूज करना शुरू कर दिया फटाफट निपटाने के लिए। पहले आरओ का वाटर चल रहा था, तो उसमें क्या है, लोगों को हेल्प होगी, आरओ वाटर है, पेट खराब नहीं होगा। लेकिन जब भीड़ काफी आ गई और उनका भुगतान करना पड़ा, तो क्या शुरू हो गया, टैंकी के पानी में बनाकर फटाफट मिक्स करके बनाकर देना, सर्व करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हो रहा है, हिडन वे में पुण्य के चक्कर में हम पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसा होता है, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, और आप बता रहे हैं उसको लहसुन खाओ, सुबह सुबह काली मिर्च खाया करो, आप आंवला पिया करो, तो हेल्प की जगह उसका नुकसान हो सकता है अगर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। उसके लिए 20 तारीख से हम सुबह हमारा मेडिटेशन का सेशन करेंगे। हम 1 घंटा सेशन होगा सुबह 5:30 या 6 से 7। ठीक है, उसका भी डिटेल आप मांग सकते हैं व्हाट्सएप से। और शाम को होगा आयुर्वेदा का सेशन, वो भी डिटेल आप मांग सकते हैं व्हाट्सएप से। ठीक है, तो नॉलेज के साथ खुद की भी हेल्प कीजिए, औरों की भी हेल्प कीजिए। आप सभी में बैठे परमात्मा को, प्रकृति को हृदय से प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम।